हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक और आईपीओ का रिव्यू जो है एटीपीएल। अब एटीपीएल ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड, जिसका जो आईपीओ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 अगस्त को। और अपने फर्स्ट डे में इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट डे में ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है 0.37 टाइम्स, मीन्स 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिमांड है ग्रे मार्केट में वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसे में क्या इस आईपीओ में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो क्या अप्लाई करना चाहिए, कैसे लिस्टिंग गेन मिल सकती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का अगर आप प्लास्टिक से ही समझ आ रहा है कि कंपनी जो है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसी में ये स्पेशलाइज है। तो ऑल टाइप ऑफ हाउसवेयर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो किचन में यूज़ होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या बाथरूम में या बच्चों के टॉयज़ वगैरह, तो जहाँ पे भी हाउसवेयर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग करती है। कंपनी B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती है। B2B सेगमेंट में कंपनी वाइट लेवल प्रोडक्ट्स बनाती है, जहाँ पे ये दूसरे बिजनेस जो डीलर्स हैं उनको ये B2B सेगमेंट में प्रोडक्ट्स देती है। और B2C सेगमेंट में डायरेक्ट कस्टमर को कंपनी अपने ऑल टाइम प्लास्टिक 80 ब्रांड के नाम से जो है अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। अगर इनके कुछ क्लाइंट के नाम कहें तो इसमें से एक दो कुछ बड़े नाम हैं, जहाँ है आइकिया। तो आइकिया इनका काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, जिसके थ्रू कंपनी जो है प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती है। देन टेस्कॉल है, माइकल है, इस तरीके के कुछ ब्रांड्स हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो सेलिंग करती है। तो ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मतलब ऑल ओवर आप बोल सकते हो कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो अच्छा है और कंपनी जो है सही काम कर रही है। नाउ बात कर लेते हैं इसके हम फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें इसके असेट में ग्रोथ देखने को मिली है। देन इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक यहाँ पे 23 से 24 में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन लास्ट ईयर कंपनी के प्रॉफिट में एक बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक डिसेंट ग्रोथ है और कंपनी प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। एबिटा कंपनी का बढ़ रहा है, नेट वर्थ कंपनी की इंक्रीज हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। तो बोरोइंग्स हैं क्योंकि, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं जिससे कंपनी अपने बोरोइंग्स पे कर सकती है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अब रिटर्न रेशोज़ की यहाँ से हम बात करेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ अगर हम देखें तो वो भी हमें यहाँ से अच्छे दिखेंगे। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ में ROE इनका जो है 19.01% का है, ROC 16.99% का है, मीन्स कंपनी पैसा बना रही है। डेट इक्विटी रेशियो मैंने आपको बोला था कि कंपनी के पास डेट है लेकिन रिजर्व्स भी हैं, तो इसलिए कंपनी पे कर सकती है अपने डेट्स को। तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट है वो 1 से कम है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। रिटर्न एंड नेटवर्थ कंपनी का अच्छा है और अदर फाइनेंशियल्स भी आप देखेंगे रिटर्न रेशियोज तो कंपनी के जो है वो अच्छे हैं। मीन्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और फाइनेंशियल्स जो है वो इम्प्रूविंग है। अब हम इस आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात कर लें तो ये आईपीओ जो है 7 अगस्त को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और अपने फर्स्ट डे में ये टोटल 0.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 11 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग इसकी 14 अगस्त को हो जाएगी एक्सचेंज पे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 8 अगस्त को इसका 12 अगस्त को इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा और 13 अगस्त को जो है रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। ये अगर आपको मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। 14 अगस्त को एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फिर फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर का है। इशू प्राइस की बात करें तो 275 पर शेयर इसका इशू प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 54 शेयर्स रहेंगे और टोटल साइज इस आईपीओ का जो है वो 400.60 करोड़ का है, तो बहुत बड़े साइज का ये आईपीओ नहीं है, जिसमें से 280 करोड़ का फ्रेश इशू है जिसे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी और 120.60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जहाँ पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक को सेल करेंगे। ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स और इसकी डिटेल्स देख ली। अब बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर की। तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी 119 करोड़ रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी रेस कर चुकी है, तो वहाँ से इनको अच्छा डिमांड देखने को मिला है एंकर इन्वेस्टर से। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका रेट चल रहा है 25 का। इसके बेसिस पे 9 to 10% तक की लिस्टिंग गेन जो है फ़िलहाल एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फर्स्ट डे में ये टोटल 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है।
तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बिज़नेस मॉडल ओके है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, रिटर्न रेशोज़ भी ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे IPOs की लाइन लगी हुई है, तो आप सेफली जाना चाहते हैं कि किसी अच्छे IPO में ही आपको अप्लाई करना है, तो इट्स बेटर कि आप लास्ट डे का वेट करें। 11 अगस्त इसकी लास्ट डे है। 11 अगस्त को आप 1-2 बजे तक यहाँ पे चेक करें। अगर ये 5 टाइम डिमांड देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे आप जो है बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस IPO में आप क्या करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी हैं। और जो दूसरा IPO सेम डे ओपन हुआ है JSW का, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।